मेधा मंत्रा में आज आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो नवोदय और एनएमएस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के। एक बस घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो बस की औसत चाल क्या है? वैसे औसत जो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, वो विशेषकर क्या रहता है कि केवल जितनी संख्याएं हैं उन सबको जोड़िए और उतनी ही संख्या जो गिनती में वो कितने हैं उससे भाग दे दीजिए तो उत्तर आ जाता है, डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ जो इस तरीके के जब प्रश्न होते हैं तो उनमें हम ऐसा अगर कर देते हैं तो उत्तर गलत आते हैं, ठीक है। तो वो उसका कारण ये है कि मतलब इसमें कुल चली गई दूरी बटा कुल समय आपको देना होता है, तो जब उसकी जानकारी जब तक नहीं है तो प्रश्न के उत्तर जो है वो गलत हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो तो उसके लिए देखिए, ऐसे तो जो तरीका जो हमारा रहेगा, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करें तो वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, जो जिसको हम चरपद कहते हैं। लेकिन वो चरपद क्योंकि 8th वाले जो एनएमएस वाले हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास के लिए, उनके लिए थोड़ी समझना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक तरीका बताते हैं कि उससे हम क्या ऐसा करें जिसका हमें चरपद का इस्तेमाल किए बिना प्रश्न का उत्तर सही मिल जाए। तो उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो इनके एलसीएम, जिसे हम लसाअ कहते हैं, लसापा और मसापा, ठीक है, उस तरीके से, तो वो एलसीएम जो भी आपकी चाल दे रखी है उन दोनों की एलसीएम ले लीजिए। 60 तथा 40 का एलसीएम या लासा कह दीजिए। तो 60 और 40 का लासा लेंगे तो जो तरीका रहता है उस तरीके से निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो करते जाएंगे, वैसे 10 से इनिशियली डिवाइड हो रहा है तो 10 से कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 2 से कर दीजिए तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, फिर अगेन 3 1, 3 से कर देंगे 1 1। तो लासा आपका जो आ गया वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड विद 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, ठीक है, 120। इस तरीके से आपका ये लासा आ गया। अब क्या करना होता है कि इसी को अगर हम एक तरीके से, या तो ये कह लीजिए जैसे भिन्न वाले सवाल हल करते हैं तो उनमें इन जो संख्याएं दे रखी होती हैं, भिन्न के हर जो होते हैं उससे लासा को हम डिवाइड करते हैं, तो वही काम इसमें भी कर सकते हैं। 60 से 120 को भाग करिए, डिवाइड करिए तो उत्तर 2 आ जाएगा, और 40 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही उसको ही हम उनका समय मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को कुल दूरी अगर माना जाए, ठीक है, तो कुल दूरी आपकी 120 अगर मान ली जाए और 60 के हिसाब से भाग कर दिया जाए तो ये आया आपका भाग देने के बाद 2, कुल दूरी 120, ठीक है। तो समय जब निकालेंगे तब इस चीज को करेंगे कि 120 बटा 60 दूरी बटा चाल, तो ये आपका आ गया 2 घंटा। और दूसरी चाल के लिए, उसके लिए दूसरा पहला समय और अब दूसरा समय, दूसरा समय जब निकालेंगे तो वही 120 को 40 से भाग देना है, तो ये आपका आ गया 3 घंटा। अब बात करते हैं जो औसत चाल के लिए। औसत चाल के लिए जो पूरी दूरी होगी, तो पूर्ण दूरी चली गई, दूरी आपकी 120 धन 120, तो ये 240 हो गई, और पूरा समय जो है ये आपका हो गया 2 धन 3 यानी 5 घंटे। तो बस औसत चाल निकाल दीजिए। औसत चाल के लिए 240 जो हमारा कुल वो पूरी चली दूरी आई है, और पूरे समय से भाग कर देते हैं 5 से, तो भाग करने के बाद जो उत्तर हमारा मिलता है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
अगर हम सीधा सा तरीका अगर कहीं कहीं दिमाग में आता है कि भाई नहीं 60 और 40 दोनों को जोड़ दें और दो दूरियां हैं या दो चीज़ें हैं तो उनका औसत निकालने का तरीका जो पुराना होता है साधारण तरीका कि उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करते तो 60 और 40 100/2 तो उत्तर 50 आता है एकदम से दिमाग में। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा आ रहा है, आप देख रहे हो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो इस तरीके से वो गलत उत्तर ना आए तो आपको क्या करना है, दोबारा से समझ लीजिए कि जो भी चाल दे रखी हैं उनका दोनों का लासा निकाल लीजिए और उस लासा को ही एक दूरी का मान लीजिए कि एक तरीके से वो जो दूरी है वो है, और उसको दोनों अलग अलग जो चालें दे रखी है उसके हिसाब से समय कुल निकाल लेते हैं। तो जो अलग अलग समय आए हैं वो जोड़कर कुल समय निकाल लीजिए, पूर्ण समय निकाल लीजिए, और साथ ही जो दूरी भी जो थी कि वो अलग अलग जो चली जा रही है तो उसका भी टोटल कर लीजिए, उसका भी योग कर लीजिए तो वो आ जाता है। और उन दोनों का जो अनुपात जो उससे हमारी चाल निकलती, चाल बराबर दूरी बटा समय रहता है, तो वह जो दूरी निकल कर आई है उस दूरी को उस कुल समय से, पूर्ण समय से भाग कर देने से जो उत्तर आता है वही आपका औसत चाल हो जाती है। इस तरीके से और आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, वो प्रश्न आपको हल करके अभ्यास करना है। धन्यवाद।